मेघनाद कै मूर्छा जागी, पितहि बिलोक लाज अति लागी। तुरत गयहु गिरिबर कंदरा, करहु अजय मख अस मन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी, पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करहि अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जौ प्रभु सिद्ध होय सो पाइह, नाथ वेग पुन जीत न जाइह। सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारेहु रन ओहि, देखि सबय सुर दुखयत मोहि। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देकर मुझे बड़ा दुख है। मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई, जेहि छी जय निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहवती निहुजन। हे भाई सुनो, उसको ऐसा बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवन, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कटि निसंग कस साज सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, ज्यों तेहि आजु बंधे बिनु आवों, तौ रघुपति सेवक न कहावों। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतहु रघुबीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। रघुपति चरण नाय सिरु, चलेहु तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले
उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठे तब करहीं प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठहि धरे ने कच जाई, लातन ही हाथी हाथी चले पराई, लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा, कोप मरुत सुत अंगद धाये, हत त्रिशूल उर धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़िस शूल प्रचंडा, सरहत कृत अनंत जुग खंडा, उठ बहोर मारुति जुबराजा, हतहि कोप तेहि घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट ना लगी। फिरे वीर रिपु मरहि न मारा, तब धावा करे घोर चिकारा, आवत देख क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विसिक कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी भयानक बाण छोड़े।